गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए मिलता है पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 22वां पद और 23वां पद। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। 1 John chapter 2 verses 22 and 23. Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. Amen. आप देखिए जो पद 23 है उसको एक्सप्लेन जो हम पहले कर चुके हैं पद 22 में। आप देखें कल जो योना कह रहा है जो सच्चा कौन है झूठा कौन है। सच में वो वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके मानते हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो प्रभु को प्रभु नहीं मानते। आज यहाँ बात हो रही है। बात क्या हो रही है कि अगर जिसके पास यीशु है, पुत्र है, उसके पास पिता भी है। आप देखें उस समय जिस कलीसिया को यूहन्ना लिख रहा है, उस कलीसिया में कई लोग ऐसे थे जिन्हें यूहन्ना कह रहा है एंटीक्राइस्ट, फॉल्स टीचर्स। वे जो लोग हैं न केवल उस समय थे परंतु आज भी हैं। आप देखें जो झूठे जो शिक्षक हैं आज भी हैं। आप देखें इनके बारे में यूहन्ना कह रहा है, क्या कह रहा है कि वे लोग जो पुत्र को नहीं मानते उनके पास पिता भी नहीं है। जब मैं और आप जो हैं यीशु को प्रभु करके मानते हैं, यीशु को हमारा उद्धार करता मानते हैं, उस समय जो हमारा जो सामना होता है पिता से, पुत्र से, पवित्र आत्मा से, इसको समझाने के लिए एक कहानी मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी। आपको ध्यान होगा ना, एक छोटी जो डिवोशनल पत्री आती है डेली ब्रेड। एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक बेटा जो है लड़ाई के मैदान में जाता है। लड़ाई के मैदान में जो जाने के बाद जो एक वो अपने बाप को एक लेटर लिखता है। वो लेटर में उसने लिखा कुछ ऐसा था कि जो कोई मुझे लेगा मेरा सब कुछ उसका होगा। हुआ ये कि उसने जब वो बाप के घर में था उसने एक पेंटिंग बनाई। वो जो बनाने के बाद वो युद्ध में चला गया। वो जाने के बाद जब उसकी खबर आई कि वो मर गया, वो मैदान में शहीद हो गया, बाप ने सोचा अब क्या करूं। उन्हें उसकी जो सामान था एक एक करके उसकी जो बोल लगाना शुरू किया। स्टार्टेड ऑक्शनिंग हिज थिंग्स। आप देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो आए, सोफा मेरा, इतने में हाँ जी हाँ जैसा होता है बोलियों में लगाया। और घर का एक माली था, ही वॉज ए गार्डनर इन द फैमिली। जब बात आई उस पेंटिंग की जो उस लड़के ने बनाई थी, उस सोल्जर ने बनाई थी जो मर गया युद्ध में, उसकी बोली लगी। तो घर का जो मालिक था उसने कहा मैं कि माली गार्डनर मैं लेता हूँ। और जब बोली जैसे खत्म हुई उन्होंने कहा अब बोली खत्म। बोले कैसे? बोले लड़के की चाहिए थी कि जो मेरी पेंटिंग लेगा, बाकी जो सारा जो सामान है वो भी उसका होगा। सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड। जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है, और जिसके पास पिता है उसके पास पवित्र आत्मा है। The three of them are
in sequence. इन दिनों में आज हम क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं. संडे को था थर्ड एडवेंट संडे. लोगों ने अपने अपनी कलीसिया में अलग अलग मोमबत्तियां जलाई. पीस, होप एंड लव. आपके चर्च में भी जली होगी ना, है ना? आप देखें जो कैंडल है वो इस बात को दर्शाते हैं यीशु मसीह जो है हमारी आशा है. यीशु मसीह जगत की ज्योति है. यीशु मसीह जो है जगत की शांति है. उन्हें कहा भी है ना यूहन्ना 14:6 में, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ. आप देखें ये जो यीशु मसीह है, जब हम इसे ग्रहण करते हैं, हमारा जो जीवन है उसके बारे में हम देखते हैं. रोमियो उसका 10 अध्याय 9 पद में यही बात कही गई है. रोमन्स चैप्टर 10 verse 9. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Hallelujah. आप देखें ये जो बात है अपने में एक स्टेटमेंट है. हमें क्या करना है? मन में विश्वास करना है और जो मुंह से अंगीकार करना है. You have to believe it and you have to confess it. आप देखें रोमियो ये तो काम उसके 4 अध्याय के 12 पद में जो बात कही गई है. Acts chapter 4 verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Amen. आप देखें और किसी में उद्धार नहीं है. Amen. जिस देश में हम लोग रहते हैं वहाँ है वो ईश्वरवाद. वहाँ जो है बात है कि लोग जो है बहुत सारे देवताओं में मानते हैं. Yes. As long as you say I am created by God, I have no problem. But when you say I have created God, then there is a problem. आप देखें यहाँ जो बात कह रहा है यूहन्ना, बात कह रहा है पहले यूहन्ना उसके 2:24 में आप देखें. 1 John chapter 2 verse 24. As for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. Amen. It's all about abiding. It's all about remaining. आज हमने जो है सीखा है 2 बातें जिसे हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं. पहले से मैंने आपको बताया यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 पद. 1 John, 2 John, 2 John verse यूहन्ना 1:7. John 1:7. John 1:7. John 1:7 says, He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. उस चौथी गवाही देने के लिए आया ताकि हम सब जो है उसमें विश्वास करें. आप देखें जो क्रिश्चियन लाइफ का जो कोर इशू है वो है प्रभु यीशु मसीह का देह धारण. इट्स ऑल अबाउट क्रिसमस. प्लीज रीड 2 John. 2 John 1:7. I say this because many deceivers who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist. आप देखें जो मसीह जीवन का जो कोर इशू है, कोर टीचिंग है वो है प्रभु यीशु मसीह का देह धारण. बहुत सारे जो लोग हैं परमेश्वर बनना चाहते हैं. मसीह जीवन की जो खूबसूरती है वो है कि मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने देह धारण किया, मनुष्य बना. आप देखें बात जो हमने आज सीखी है
बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु को जो है नहीं मानते हैं इस उद्धारकर्ता के रूप में। आप देखें बहुत सारे जो लोग हैं संसार में जो हैं घूम रहे हैं, सिखा रहे हैं ओनली जीसस, ओनली यहोवा, ओनली होली स्पिरिट। मैं और आप जो यूहन्ना के द्वारा सीख रहे हैं, हमने जो आज सीखा है वो है पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। आइए इन तीनों के अधीनता में अपने आप को दे दें, ये जानते हुए जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, और जिसके पास पुत्र और पिता दोनों हैं उनके पास पवित्र आत्मा भी है। आइए फिर से एक बार हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, तो आप उनकी मदद करें ताकि उनके पास जो है एक बैलेंस अंडरस्टैंडिंग हो कि उनका जो उद्धार जो है पिता ने, पुत्र ने और पवित्र आत्मा ने किया है। मेरी प्रार्थना है इस क्रिसमस के समय में उन्हें आत्मा की भरपूरी दें, इस बात का एहसास दें कि आपने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो और अनंत जीवन पाए। तो हम में से हर एक को आप पवित्र आत्मा से भरें, हमारी मदद करें, प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ रहे, आमीन, आमीन।